नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू नेट बाय राहुल। मैंने खुद इस बार का यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम अटेम्प्ट किया है और पिछली बार का भी अटेम्प्ट किया था। यानी दिसंबर 2025 और जून 2026 ये दोनों पॉलिटिकल साइंस के जो नेट के एग्जाम है मैंने अटेम्प्ट किए हैं और 5 बार नेट क्वालिफाई कर चुका हूँ पॉलिटिकल साइंस से। तो आज हम किसी देखे दिखाए डेटा पर नहीं बल्कि डायरेक्टली एग्जाम हॉल के रियल एक्सपीरियंस के बेस पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ और सेफ स्कोर डिस्कस करेंगे। पेपर वन और पेपर टू की जो डिफिकल्टी लेवल थी, लाइक डिफिकल्टी लेवल क्या थी और किस कैटेगरी में जेआरएफ के लिए कितना सेफ स्कोर चाहिए, आज सब कुछ क्रिस्टल क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2025 दिसंबर की कट ऑफ कितनी गई थी। ओके, तो अगर हम यूआर की कट ऑफ देखें तो उसकी 107 क्वेश्चन गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और नेट के लिए देखें तो 94 क्वेश्चन गई थी यूआर की। ओबीसी की देखें जेआरएफ के लिए 101 क्वेश्चन और नेट के लिए 87 क्वेश्चन। ईडब्ल्यूएस के लिए देखें तो 103 क्वेश्चन जेआरएफ के लिए गई थी और एक 87 क्वेश्चन नेट के लिए गई थी। अगर एससी की देखें तो 96 क्वेश्चन जेआरएफ के लिए और 81 क्वेश्चन नेट के लिए। ऐसे ही एसटी के देखें तो 93 क्वेश्चन जेआरएफ के लिए और 79 क्वेश्चन नेट के लिए। ठीक है, और बाकी कैटेगरी के लिए दिया हुआ है। पीएचडी की एडमिशन के लिए ये कितनी कट ऑफ गई थी। अगर इससे पहले की देखें जून 2025 की, तो तब तो बहुत ज़्यादा गई थी। तो यूआर की जो गई थी वो 122 क्वेश्चन, ओबीसी की लगभग 117 क्वेश्चन के आसपास थी और एससी की 111 क्वेश्चन। ठीक है, जून की जो 2025 कट ऑफ थी बहुत हाई गई थी। अगर दिसंबर 2025 की जो ये वाली कट ऑफ है, इसमें हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो पेपर वन जो था वो इजी था, इजी टू मॉडरेट था और सभी का अच्छा स्कोर आया था इसमें। लेकिन जो पेपर टू था, ठीक है, पेपर टू की डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो फैक्ट वाले क्वेश्चन थे उसमें ईयर के साथ साथ डेट भी पूछ सकी थी। ईयर भी आना चाहिए और डेट भी आना चाहिए, और ऐसे एक दो क्वेश्चन नहीं थे, 15 से 20 क्वेश्चन थे। असेसर रीजन भी बहुत तगड़े वाले थे और अच्छे थे। इसके साथ साथ जो ऑप्शन थे वो थोड़ा ट्रिकी थे, ज़्यादा ट्रिकी तो नहीं थे। अगर एक या दो आते हैं तो लगभग तुमसे मैचिंग और क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन बन जा रहे थे। ठीक है, अब अगर हम जून 2026 की कट ऑफ की बात करें तो उसको डिस्कस करने पर या उसको रिवील करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ कि कट ऑफ क्यों हाई नहीं जाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो जून 2026 जो अभी एग्जाम हुआ है, तो ज्यादा क्यों नहीं जाएगी। ठीक है, इसके दो तीन रीजन। पेपर वन देखें तो जो मैथ के क्वेश्चन थे, ठीक है, डीआई तो ठीक था, मॉडरेट लेवल का था, लेकिन जो मैथ के 4-5 क्वेश्चन थे बहुत हार्ड थे, मतलब अच्छे खासे। ठीक है, और जो क्वेश्चन के ऑप्शन थे वो ट्रिकी थे। अगर हम जून 2025 की बात करें यानी एक साल पहले की, तो जो ऑप्शन ऐसे हुआ करते थे कि अगर तुमको एक ऑप्शन आता है तो क्रोनोलॉजी और मैं मैचिंग फॉलोइंग की बात कर रहा हूँ, अगर एक ऑप्शन आता है तो लगभग वो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये मोस्टली 90% ऐसे ही क्वेश्चन आते थे। तो पेपर वन देखें तो वो ऑल मीडियम था। ठीक है, ज़्यादा इजी भी नहीं था और डिफिकल्ट भी नहीं था, मीडियम था। बट मैथ के क्वेश्चन अच्छे खासे हार्ड थे और रीजनिंग भी थे। अब आते हैं पेपर टू में। ठीक है, देखिए इस बार के ऑप्शंस थे जो पेपर टू के, वो बहुत ट्रिकी थे। ठीक है, बहुत ट्रिकी। यानी कि जैसे यूपीपीसीएस में है कि आपको अगर मैचिंग फॉलोइंग में और क्रोनोलॉजी में 2 से 3 आंसर आने ही चाहिए, तभी तुमसे वो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, पहले जो होता था कि एक आ रहा है तो बन जा रहा है, लेकिन इस बार ऐसे थे कि 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हें आंसर उसके आने ही चाहिए क्वेश्चन के, तभी तुमसे वो आंसर बनेगा।
जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन थे उसमें जो पैसेज वन था, मतलब पहला पैसेज था जो ये 90 से 95 क्वेश्चन वाला, वो हार्ड था। वो हार्ड इसलिए था कि अभी तक जो क्वेश्चन होते थे वो पैसेज से होते थे, यानी क्वेश्चन होगा पैसेज में उसका आंसर होगा, हमें पैसेज से उसका आंसर छांटना होगा। लेकिन इस बार के जो पैसेज वन, जो 90 से 95 क्वेश्चन थे, मतलब क्वेश्चन नंबर 90 से 95 तक, उसमें जो क्वेश्चन थे उसके आंसर पैसेज में थे ही नहीं। वो आपको अपने आप, मतलब आते हैं तो ठीक, नहीं आते हैं तो मतलब गलत हो जाएगा। तो ऐसे को ऑप्शन थे इस बार, यानी हमेशा ऐसा होता था कि 90 से जो 100 नंबर के क्वेश्चन थे उसमें लगभग सभी के 9 से 10 क्वेश्चन सही निकल जाते थे। लेकिन इस बार जो सिर्फ 95 से 100 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 से क्वेश्चन नंबर 100 तक ऐसा था कि लगभग सबके 4 से 5 सही होंगे। लेकिन 90 से 95 जो था क्वेश्चन नंबर, उसमें ऐसा नहीं कि सबके 5 में 5 या 5 में 4 सही होंगे। इसलिए ठीक है, तो इसलिए मुझे लगता है कि जो कट ऑफ है वो दिसंबर 25 के आसपास ही रहेगी, ना ज़्यादा कम होगी ना ज़्यादा बढ़ेगी। तो अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो यू आर की 210 से 216 नंबर, ठीक है, याद रखना ये नंबर से। और नेट के लिए 184 से 190। अगर ओबीसी के लिए बात करें तो 198 से 204 तक। और नेट के लिए देखें तो 170 से 176 के बीच, इतने में जा सकती है बस। और ईडब्ल्यूएस की देखें तो जेआरएफ के लिए 202 से 208, ठीक है, यानी 101 क्वेश्चन से 204 क्वेश्चन तक। और नेट के लिए 170 से 176 नंबर। अगर एससी की बात करें तो 188 से 194 नंबर जेआरएफ के लिए। और नेट के लिए 158 से 164। ऐसे ही एसटी के लिए इतनी जाएगी, ठीक है। ये पीएचडी में एडमिशन के लिए इतनी जा सकती है। तो ओवरऑल बात करें तो जो हमारी कट ऑफ है वो उसी के आसपास घूमेगी, ना तो ज़्यादा बढ़ेगी ना तो ज़्यादा कम होगी। और इसके जो मैंने रीजन है वो आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब चलिए रिजल्ट का वेट करते हैं कब तक आता है। थैंक यू।